गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल प्रार्थना शुक्ला। कैसे आप सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम था, पूजा करके उठे तो हमने कहा सोचा चलिए आप लोगों को भी एक खूबसूरत सी सुबह दिखाते हैं। और इतनी सुंदर सुबह थी, चिड़िया चहचहा रही थी। शायद आप लोगों को वीडियो में ना सुनाई दे रहा, पर बहुत सुंदर सुबह थी, यकीन मानिए। हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्रार्थना शुक्ला। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हम कर रहे हैं अपने घर जाने की तैयारी। तो बस ये सारा मेरा सामान फैला पड़ा है, पैकिंग करना है। तो नीचे बैग रखा है, पैकिंग ही चल रही है। और ऑलमोस्ट इन्हीं के कपड़े एक ही बैग लेके जाएंगे, क्योंकि इस बार हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं। जब गाड़ी से जाना होता है तो फिर टेंशन नहीं रहती कि चलो गाड़ी से जाना है, गाड़ी से जाना। मगर इस बार जाना है हम लोगों को ट्रेन से, तो जितना कम सामान है उन्होंने बोल दिया जाता है बैग वैग नहीं ले जाना है। एक ही तो जो कपड़े लेना हो ले लो, और बाकी वहां पे शॉपिंग कर लेंगे। लेकिन कहीं पर भी आप जा रहे हो, इनकी कॉन्फ्रेंस भी है, तो कॉन्फ्रेंस के भी लिए कुछ ना कुछ, जैसे ब्लेजर, इनको 3 दिन इनकी कॉन्फ्रेंस है, मगर सिर्फ एक ही ब्लेजर लेके जा रहे हैं, बाकी 2 ब्लेजर वहीं पे ले लेंगे। तो इस तरह से एक ब्लेजर रख लिए हैं। और क्योंकि कॉन्फ्रेंस में फॉर्मल ही चलेगा, इसलिए शूज भी नहीं लेके जा रहे हैं। शूज वहीं पे हमने अपने भाई को बोल दिया है कि शूज तुम्हारे पास हो तो दे देना, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही हफ्ते के लिए जा रहे हैं और उसमें भी इतना सारा सामान रख ले तो वो नहीं ठीक है। इसलिए इन्होंने बोल दिया है जितने कम से कम हो सामान ले चलना। और कुछ चीजें जो जरूरी है ले जाना, इसलिए हमने शूज कट कर दिया है। अपनी भी कुछ खास सैंडल वैंडल नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि घूमना हो ही नहीं पाएगा, सिर्फ शॉपिंग करना और अपनी फैमिली में ही अपना टाइम स्पेंड करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। इसलिए जितना कम से कम हो सकता है उतना कम से कम सामान ले जाएंगे। और वही ये बोलते हैं कि वही शॉपिंग कर लेना, देखना, और कुछ भी लेके नहीं जाना नेसेसरी का, क्योंकि सामान उठाना बहुत मुश्किल है। इनको तो सामान बिल्कुल, मतलब ज्यादा लेके चलना बिल्कुल भी खराब लगता है। लेकिन कुछ चीजें होती है जो ले ही जानी पड़ती है, इस वजह से बस फटाफट से हम अपनी पैकिंग करने में लगे हैं। और बस फटाफट बैग पैक करने में लगे थे। हम सोचे बाकी जैसे खाना बनाने से पहले बैग पैक कर लें, क्योंकि फिर एक टेंशन दूर हो जाएगी और खाना तो फटाफट बन जाएगा। और बैग पैक करते इन्हीं के कपड़ों से इतना फुल हो गया था, क्योंकि इनकी कॉन्फ्रेंस भी है, पूरा सूट ले जाना है और 2-3 सूट में तो पूरा बैग भर गया था। फिर वूलन भी, इनकी जैकेट्स भी रखनी थी और थर्मल भी रखने थे, इनर विनर सब रखनी थी। तो पूरा बैग फुल हो चुका था। तो मेरे कपड़ों के लिए तो ज़्यादा जगह भी नहीं बची थी, लेकिन फिर भी हम 1-2 जोड़ी तो रख ही लिए कि चलो ठीक है, वहाँ पे हम कुछ ना कुछ और ले लेंगे जाके। इनका पूरा होना चाहिए। लेना तो इनके लिए भी है, लेकिन इनके कुछ सूट्स हैं, ब्लेजर्स हैं जो रखने ही थे, क्योंकि इनकी कॉन्फ्रेंस है। और फिर वो उसमें तो बिल्कुल भी ढीला वीला नहीं डाल सकते हैं। तो इस तरह से मेरे रूम में पूरा फैलान हो चुका था। और इनकी बनियान जो इनर वेयर रहता है निकाल रहे थे, तो पैकेट ही नहीं फट रहा था। फिर कैंची से लाके फाड़ के और निकाल के सब चीज़ें रख रहे हैं कि बस मेरी सारी तैयारी हो जाए। तैयारी भी हम चाह रहे हैं इनके ऑफिस से आने से पहले हो जाए, क्योंकि ये आते हैं दोपहर में खाना खाने। तुम सोचे थे इनके आने से पहले मेरी सारी तैयारियां भी हो जाए, घर भी साफ हो जाए और मेरी कुकिंग भी हो जाए। तो बस उसी लिए झटपट लगे थे, क्योंकि इनके आने के बाद फिर ज़्यादा काम नहीं हो पाता है। फिर इनका रहता है यहाँ हो हमेशा की तरह। तो बस इसी तरह से एक एक करके कहीं दूर जाओ ना, तो फिर लगता है कि कपड़े तो इतने ज़रूरी नहीं होते, पर कुछ एक चीज़ें रहती हैं जो बिल्कुल ज़रूरी होती हैं। लगता है ये होना ही होना चाहिए था। और देखिए बैग मेरा इतना मुश्किल से बंद हो रहा था, और किसी तरह से बैग बंद किए। फिर कुछ मूंगफलियां थी, इनकी डर की वजह से हम खा नहीं रहते, क्योंकि इनका पेट दुखने लगता है। इनको मूंगफली बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब तक ये ऑफिस में रहते हैं तब तक मेरे पास भी काम रहता है और हम खा नहीं पाते हैं। और तो इस वजह से सारी मूंगफलियां बच गई थी। हालांकि हमें मूंगफली बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मेरा एक पॉट था जो कि हम उसको अंदर डब्बे के अंदर रख दिए, क्योंकि जब चले जाएंगे तो धूल मिट्टी लगेगी और फिर वो पुराना पुराना लगने लगेगा। पता नहीं कि हमें हर चीज़ों की शाइनिंग बनी रहे, वो अच्छा लगता है। इसलिए हम कुछ चीज़ें एक पैक करके ही रख के तब जा रहे थे। और ये मूंगफलियां भी उठा के रख देंगे। काम था, आज हम लोग को जाना है, तो बस हम सोचे थे बस पैकिंग किसी तरह से जल्दी जल्दी कर लें। तो बस मतलब पैकिंग भी करना था। कुछ 1-2 सामान थे जो अगर 15 दिन के लिए हम लोग जा रहे हैं, अगर घर पे छोड़ के जाएंगे तो फिर वो खराब हो जाएगा। इसलिए कुछ चीजें हटानी थी घर से, जिसको मतलब देना था उसको दे दिए। और कुछ चीजें थी ऐसी कि बस मतलब हर चीज घर से खत्म करनी थी, कोई चीज नया नहीं लाना था। और क्योंकि हम लोग अभी ट्रेन में खाना मिल नहीं रहा है, तो इस वजह से कुछ ना कुछ खाना भी बना के ले जाना था। तो इसकी वजह से उसके लिए भी थोड़ा बहुत सब्जी लेके आए।
तो बस उसी का सब कामों में इतना ज़्यादा पूरा टाइम निकल गया कि कब पता ही नहीं चला। और अभी चढ़ा दिए हीटर में चाय। देखिए इसमें दोपहर में बनाए थे चावल, तो अभी इसमें ही जो है चाय भी चढ़ा दिए हैं। और बस यहीं पे बैठ के, और पैरों में ना अच्छा लग रहा है, गरम गरम लग रहा है ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो हम यहाँ पे कालीन बिछाते थे ना, तो वो भी हमने उठा के बेड बॉक्स में डाल दी, क्योंकि जब 15-20 दिन के लिए, मतलब 15-20 दिन के लिए नहीं, हाँ हफ्ता 10 दिन के लिए जाएंगे, तो क्या होगा, बाहर रखी रखी चीजें एकदम गंदी हो जाएंगी। तो इसकी वजह से हमने कोशिश में क्या करें कि सारी चीजें अंदर पैक कर दी हैं। और ये हम लोग की रजाइयाँ हैं, और इसको क्या करेंगे कि इतनी ज्यादा मेरे पास जगह नहीं है ना यहाँ पे, मतलब एक ये भी बेड बॉक्स है, वो भी है, पर दोनों ही एकदम फुल है। और नीचे भी एक दीवान है, वो भी एकदम फुल है। तो इसकी वजह से, और क्या होता है ना, इसमें सब में गर्मी का सामान भर दिए, और जब गर्मी आएगी और जाड़ा जाएगा तो इसमें गर्मी का सामान बाहर आ जाएगा और जाड़े के सामान अंदर चले जाएंगे। बस ये हम करते हैं। इसलिए हम सोचते हैं जब भी हम लोग अपना घर बनवाएंगे तो स्टोरेज के लिए अच्छे से कबर्ड बनवाएंगे। तो बस ये इस तरह से रख दिए, और इसको उसके ऊपर एक चादर भी रख दी है। तो जाने से पहले खूब अच्छे से कवर कर देंगे, ताकि कोई धूल उल से मेरी ये सारी रजाई गंदी ना हो। और ज़्यादा ब्लॉग तो नहीं बनाए हैं, पर जितना बनाया आप लोगों के संग में शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, इतना थक चुके थे। 3 बजे आज मेरा काम खत्म हुआ, 3 बजे काम खत्म हुआ। फिर सारे डोरमैट सब डाले वाले सब, क्योंकि 8 डोरमैट भी धो दिए थे और धो के सूख भी गए थे, क्योंकि जब कहीं से वापस आएंगे ना तो फिर लगेगा कि बताओ डोरमैट इतने गंदे, और फिर वैसे भी घर की सफाई करनी रहेगी, फिर डोरमैट भी एक, मतलब जितना काम कम हो लौट के आने के बाद, हमें ये लगता है। इसलिए सारे डोरमैट धो दिए, और धो के अभी तो हमने डाल दिया, कल पर जाने से पहले इसको अच्छे से कवर करके रख देंगे, जबकि जब हम लोग आए वापस तो साफ साफ मिले। और बस झाड़ू पोछा करके अच्छे से डोरमैट डाल दें। कहीं पे भी जाना रहता है ना, तो उसके पहले जाने की तैयारी बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि क्या रहता है कि आप इतने दिन बाद अपने घर आते हो और पहले ही थके होते हो, फिर मन करता है कि नहीं बिल्कुल सुकून चाहिए, आराम चाहिए। इस वजह से हमने सारे काम निपटा दिए, और सारे बर्तन भी अच्छे से सेट कर दिए अलमारियों में। बस जब आएंगे तो बाई को कॉल कर देंगे, वो एक बारी मेरे बर्तन धो देगी। चाय दानी तो आते ही सबसे पहले चाय बनाते हैं, कहीं से भी आते सबसे पहला मेरा काम रहता है चाय बनाने का। तो बस फटाफट चाय दानी धोएंगे, चाय बनाएंगे, और कॉल करके बाई को बुलाएंगे, फिर वो बर्तन धो देंगी। तो इसी तरह से मेरी सारी तैयारियां चली हैं, सारी पैकिंग हो चुकी है, और अब बना रहे हैं चाय। और अब शाम का खाना बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि एकदम थक चुके हैं। लेकिन फिर भी देखेंगे कि क्या बनाए। अब इन्होंने मतलब बंधा लेके आए थे हम, कि सफर में जाने के लिए बंधा बना लेंगे और मिक्स वेज पराठा बना लेंगे। लेकिन ये बोल रहे हैं कि बंधा सफर में, मतलब बंधा इनको पसंद बहुत है, जो जिस तरीके से हम बंधा बनाते हैं तो इनको बहुत ज्यादा पसंद है। कभी उसकी रेसिपी आप लोग, बल्कि हमने शेयर भी की है कुछ दिन पहले, फिर कभी आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करेंगे। और आज हमने बनाई थी सेम की सब्जी, वो भी इनको बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो बोल रहे हैं कि नहीं बंधा खा के सफर में नहीं चलेंगे, बंधा तो हम ले आए हैं, मगर ये कैंपस के अंदर दीदी इसे लेके आए हैं, उनसे पूछेंगे घर वापस, क्योंकि अब हम करेंगे क्या, तो उनसे बोल देंगे आप बंधा ले लो, कोई और सब्जी दे दीजिए। और तो बस इस तरह से मेरी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और केक रखा था, तो हम लोग ने केक जल्दी जल्दी आज ही खा डाला, कि हमें तो केक पसंद है, हमें केक बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। हम एक मतलब छोटा वाला केक एक दिन में पूरा अकेले खा सकते हैं, मतलब एक बार में नहीं खा सकते, पर थोड़ा थोड़ा करके हम पूरे दिन में एक पूरा केक खा सकते हैं, इतना हमें केक अच्छा लगता है। हीटर में ना चाय एकदम धीरे धीरे बनती है, और अभी इंडक्शन में चढ़ाए होते ना बहुत जल्दी बन जाती है। हीटर में चढ़ाए ना, चाय बना रहे तो कटोरे में बना रहे, क्योंकि फिर चायदानी खराब हो जाएगी हीटर में। हीटर से आंच लगती है ना तो बर्तन काला हो जाता है, और इंडक्शन पे तो साफ सुथरा रहता है। और कल क्या हुआ कि कल ही की बात है, कल हम सारा काम कर रहे थे, वे जाने आने की तैयारियां, तो हमने दूध चढ़ा दिया इंडक्शन पे, और दूध चढ़ा के हम भूल गए, और वो मेरा पूरा कोयला जैसा काला एकदम बर्तन हो गया। एकदम से जब धुआं आया, धुआं इस कमरे में, उस कमरे में, भगवान के कमरे में, हर जगह धुआं धुआं भर गया। फिर जब हल्की से खुशबू आई तब पता चला हाय ये तो सारा दूध मेरा जल चुका। चाय और कड़कड़ के कितनी अच्छी हो रही है, और पीने के बाद तो और ही ज्यादा अच्छी लगेगी। अच्छा, इस कटोरे में हम इसीलिए बना रहे हैं कि मेरा चायदानियां ना खराब हो जाए, और ये कटोरा पहले से थोड़ा सा खराब है, जल चुका है। इसी वजह से जो भी मतलब जैसे लगता है कि कोई बर्तन जल जाएगा, तो फिर उसकी जगह हम इसी कटोरे को यूज करते हैं, क्योंकि जले हुए बर्तन अच्छे नहीं लगते हैं ना।
फिर टाइम हो गया था संध्या करने का, तो बस हम संध्या करने चले गए। और संध्या जब करते हैं तो एक तिल के तेल का दीपक जरूर हम जला देते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में कोई भी दीपक जलते जरूर थे। वैसे तो कड़वे तेल के ही जलते थे, और नहीं तो केरोसिन के, या कोई ना कोई दीपक जलते जरूर थे। फिर जैसे जैसे लाइट आ गई तो लोगों ने लाइट जलाना शुरू कर दिया, और दीपक का जो रिवाज था वो हटा ही दिया। और हर एक धर्म में घर में एक दीपक तो जलना ही चाहिए, क्योंकि दीपक का अपना ही एक वजूद होता है, लेकिन लोग नहीं जलाते हैं। फिर संध्या करने के बाद चले गए हम घर के बाहर, थोड़ा सा काम था। और ये देखिए जो सामने एक रेस्टोरेंट है ना, एरोडाइन रेस्टोरेंट, ये देहरादून का काफ़ी मशहूर रेस्टोरेंट है। ये मेरे कैंपस के एकदम सामने है, और जब हम देहरादून शादी से पहले आते थे तब ये बन रहा था, और फिर तुरंत बाद मेरी शादी हो गई, तब तक ये बन के तैयार हो गया था और खुल भी गया था। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, और इसका जो खाना है वो भी काफ़ी लजीज है। और अगर आप लोग देहरादून आइएगा तो ज़रूर इस रेस्टोरेंट जाइएगा। ये एरोडाइन रेस्टोरेंट है, ये हमारे कैंपस से ही रिटायर्ड हैं एक सर, तो उन्होंने बनवाया था। तो बस इस तरह से हम लोग चले जा रहे थे अपने मंजिल की तरफ। और ये देखिए ये सामने जो नीली नीली शॉप दिख रही है, यहीं से हमारा किराने का सामान आता है। और बस इसी तरह से चले जा रहे थे। और मेरे फ़ोन पे ना, इसी से फ़ोन से मैं एडिटिंग करते हो, इसी पे मेरे फ़ोन पे कॉल भी आती है। तो अभी हमने अपनी दीदी को कॉल किया था, प्रीति दीदी को, अब उन्हीं की कॉल आ रही है, लेकिन अभी हमें काटना पड़ा क्योंकि मेरा पूरा एडिटिंग किया हुआ सब वेस्ट हो जाएगा। और ये बस हम लोग अपना दिखा रहे थे, और इतनी सर्दी थी तो हम लोग ने अपने आप को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ था। और हम अपने ब्लॉग का यहीं एंड भी करेंगे, क्योंकि मेरा ब्लॉग थोड़ा लंबे भी हो चुका है और टाइम भी नहीं था, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे